जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न मिलेगी काम से। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न मिलेगी काम से। कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो प्रभु श्री राम से। जीवन में कभी फुर्सत नहीं है। हम कहते हैं ना वहां जाना, अरे यार काम हो रहा है घर में खूब। काम तो जिंदगी भर का है। अब देखिए आप लोग कितनी दूर दूर से आए हैं, समय निकाल कर तो आए। अब घर में क्या और दिन काम नहीं होता था? और दिन भी तो घर में थे। आज समय निकाल कर आए, प्रभु की कृपा हुई तो तुरंत पहुंच गए आप लोग। तो मनुष्य जीवन में अगर भगवान का नाम ले, अगर अंतिम समय में भी जिस चीज का चिंतन करे, मानो मरते वक्त आपने भगवान का नाम ले लिया तो प्रभु के परम पद को प्राप्त होगे, और मरते वक्त अगर आपने हिरण का नाम ले लिया तो हिरण बन जाओगे। हैं? क्योंकि बताया कि मरते वक्त मुख में जो नाम आएगा, मनुष्य जिस चीज का चिंतन करेगा वही फल पाएगा। मरते वक्त राम का नाम लेंगे तो प्रभु के परम पद को प्राप्त होगे। आपने प्रहलाद जी की कथा को श्रवण किया। हिरण्यकश्यप नाम का राजा था, जीवन में भगवान का नाम कभी नहीं लिया। अब एक दिन जब भगवान का नाम कभी नहीं लिया, घर में दिया हुआ सब कुछ था भगवान का, कोई चीज की कमी नहीं थी। उनका एक बेटा था, कौन था? कौन था? प्रहलाद। इसका मतलब कथा सुनिए आपने, ताली बजा दीजिए, प्रेम से बोले राधे राधे। उनका एक बेटा था प्रहलाद। अब समय बीतते बीतते एक दिन हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए पर्वत पर चला गया। काफी दिन पर्वत पर रहा, तपस्या करी। तपस्या, इतनी तपस्या की कि तपस्या को देखकर भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए, भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। जब बहुत प्रसन्न हुए तो भगवान ने कहा, बेटा तुमने खूब तपस्या कर रखी है, तुम कुछ वरदान मांगना चाहते हो तो वरदान मांगो। हिरण्यकश्यप ने कहा, मैं क्या वरदान मांगू, मेरे पास दिया हुआ सब कुछ है, धन है, धान्य है, घर है, संपत्ति है, सब कुछ है। हिरण्यकश्यप ने कहा, कुछ नहीं। भगवान ने कहा, मौका है बेटा, मांग लो। हिरण्यकश्यप ने कहा, प्रभु दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है, बस एक चीज मांग लेता हूँ। बोले, प्रभु मुझे अमर कर दो। अब भगवान ने कहा था वरदान मांग। अब हिरण्यकश्यप ने पहला वचन मांगा, प्रभु मुझे अमर कर दो। अब जैसे ही भगवान ने वचन तो दिया था, वरदान दे रहा हूं, भगवान ने कहा ठीक है, अमर हो गया। भगवान ने कहा कहां फंस गया, इसने तो अमृतत्व मांग दिया। भगवान ने अमर होने का वरदान दे दिया। अब भगवान ने कहा अब तो नहीं बचा कुछ, सबसे बड़ा वरदान तो मांग लिया। हिरण्यकश्यप ने कहा नहीं नहीं प्रभु, और बहुत कुछ बचा है। भगवान ने कहा क्या बचा? हिरण्यकश्यप ने कहा, प्रभु मैं 12 महीने में से एक भी महीने में ना मरूं। अब भगवान ने कहा और मांगना कुछ? उसने कहा हाँ प्रभु मांगना है। हिरण्यकश्यप ने कहा, प्रभु न रात में मरूं न दिन में मरूं। भगवान ने कहा और है कुछ? हिरण्यकश्यप ने कहा हाँ है। अब उतने में जैसे भगवान ने कहा क्या है, हिरण्यकश्यप ने कहा न जीव के हाथ से मरूं, न जंतु के हाथ से मरूं, न मनुष्य के हाथ से, किसी के हाथ से ना मरूं। भगवान ने कहा ठीक है, तथास्तु कहकर वरदान दे दिया। अब हिरण्यकश्यप को इतना बल आ गया, इतनी ताकत आ गई, बोला मुझे मारने वाला संसार में कोई पैदा हुआ ही नहीं। जहां कहीं भी जाता लड़ाई करने के लिए जोश दिखाता अपना, है कोई मुझे मारने वाला, है कोई मेरे साथ लड़ाई करने वाला। हर तरफ जोश दिखा करके लड़ाई झगड़े नहीं। अब कौन लड़ता? कोई नहीं लड़ा। वरदान मिल गया। अब उनका एक बेटा था प्रहलाद। अब जैसे जैसे समय बीता, प्रहलाद जी को एक दिन शिक्षा का अध्ययन कराने के लिए गुरुकुल भेज दिया। अब हिरण्यकश्यप को अपने अंदर इतना अहंकार, कभी भी अच्छी शिक्षा का अध्ययन नहीं किया। कभी भी क्यों नहीं किया? क्योंकि वरदान मिल चुका था, न मरने का, अमर होने का। संसार में अमर होने का वरदान जो मिल जाए तो फिर चाहिए क्या? भगवान का दिया तो सब कुछ पहले से था ही। अब कभी जीवन में उसने उल्टी बात नहीं सीखी। अपने बेटे को लेकर आया हूं, इससे शिक्षा का अध्ययन कराना है। गुरुजी ने कहा ठीक है। गुरुजी ने कहा क्या पढ़ाना? हिरण्यकश्यप ने कहा गुरुजी गौ मैंने गणेश तो कभी पढ़ाना मत, गौ मैंने गधा पढ़ाना है। अगर गौ मैंने गणेश अगर आपने पढ़ा दिया तो आपकी तो गर्दन साफ हो जाएगी। अब क्योंकि हिरण्यकश्यप को अहंकार आ गया था अपने अंदर। अब गुरुजी गौ मैंने गधा कहते हैं,
तो प्रहलाद जी पढ़ते गवने गणेश, और गुरु जी डर जाते। गुरु जी सोचते आज तो इसका बाप आके मार ही जाएगा मुझे। अब गुरु जी बहुत डर जाते। अब प्रहलाद जी को जैसे जैसे क मैंने काला पढ़ाते तो प्रहलाद जी का मैंने कृष्ण कहते। अब जहां कृष्ण का नाम लिया तो वहां कृष्ण चिपक गया। अब कन्हैया ऐसे ना टेढ़ी टांग वाले हैं, टेढ़ी मुरली वाले, जिनका नाम टेढ़ा। कल आपने नाम लिया कृष्ण का, फिर से बोलिए कृष्ण। जीभ भी टेढ़ी हो गई देखो कृष्ण कहने में। हुई कि नहीं हुई कृष्ण नाम से जीभ टेढ़ी? बिना जीभ टेढ़ी आप कृष्ण कह सकते हैं? कोई कह सकता है तो खड़े होकर बता सकते हैं। कृष्ण नाम आप तब तक नहीं ले सकते जब तक आपकी जिभ्या टेढ़ी नहीं होगी। ऐसे कन्हैया टेढ़े हैं, टेढ़े होके बंसी बजाते हैं, टेढ़े होके नृत्य करते हैं। और ऐसे टेढ़े जहां एक बार जिस भक्त ने उनका नाम लिया तो वहां तो ऐसे चिपक जाते, फिर तो बाहर आने का नाम ही नहीं लेते। घर में अगर ग्रह शांति हो जाए ना, ग्रह क्लेश हो जाए, तो ग्रह क्लेश होने के पश्चात आप ग्रह शांति करा करके उसे समाप्त कर सकते हो। पितृदोष लग जाए उसका पूजन करा सकते हो। घर में अगर कोई अन्य दोष लग जाए उसका पूजन करा सकते हो। बुखार आ जाए पैरासीटामोल ले सकते हो, है? सर दर्द हो जाए तो दवाई ले सकते हो। लेकिन जहां कृष्ण रूपी रोग फैल गया ना, उसकी दवाई नहीं बनी, डॉक्टर ही नहीं बना। आज तक प्रेम से बोले राधे राधे। आज तक कोई उसका डॉक्टर नहीं बना जो कृष्ण रूपी रोग को मिटा कर दिखा दे। और वह रोग ऐसा ना जैसे कोरोना, एक दूसरे को टच करके फैल जा रहा था ना, 2 गज की दूरी। आपने देखा? किस किसने देखा कोरोना? कुछ माता जी लोग हाथ उठा रहे, हमने देखा। प्रेम से बोले राधे राधे। अब देखिए कृष्ण रूपी रोग बिल्कुल कोरोना की तरह, जहां कहीं कृष्ण का नाम लेते वहां कृष्ण कृष्ण हो जाती। जैसे आपने कहा होगा अपनी कॉलोनी में जाकर, वहां कथा हो रही है तो कॉलोनी वाले जिससे आपने कहा वह भी आगे कन्हैया का नाम लेने से खिंच के आएगी नहीं आई? रोग फैला कि नहीं? सबसे बड़ा रोग तो आप में फैला जो 3 दिन से बैठे हो। देखो रोग है कि नहीं है? कृष्ण रूपी रोग नहीं होता आप यहाँ आते नहीं। प्रेम से बोले राधे राधे। ऐसा कृष्ण रूपी रोग। उधर प्रहलाद जी का मैंने काला न पढ़कर का मैंने कृष्ण पढ़ते। अब एक दिन गुरु जी को अचानक कहीं जाना पड़ गया। गुरु जी ने कह दिया कि बेटा प्रहलाद तू कुछ इन बच्चों को शिक्षा का अध्ययन करा देना, मैं 2-4 दिन में लौट आऊंगा, कहीं काम से जा रहा हूँ। गुरु जी चले गए। अब हमारे प्रहलाद जी तो भगवान कृष्ण के परम भक्त बन गए। परम भक्त जैसे ही हुए, प्रहलाद जी ने क मैंने काला छोड़कर, क मैंने काला पढ़ाना छोड़कर क मैंने कन्हैया पढ़ा दिया। अब जहाँ कन्हैया का नाम लिया तो बच्चे कन्हैया बन गए सब। अब जिसने जिसने कन्हैया का नाम सुना वह कन्हैया कन्हैया कहते। गुरु जी पूछते क मैंने क्या? कन्हैया। बिल्कुल हर तरफ कन्हैया कन्हैया। अब जैसे गुरु जी अपने विद्यालय के निकट 4-5 दिन बाद लौट करके आए, बोले आज जाता हूँ विद्यालय। जैसे विद्यालय के निकट पहुंचे तो विद्यालय के अंदर से कौन सी आवाज आई? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। क्या गुरुजी ने देखा कि कृष्ण रूपी रोग यहाँ फैल गया। अब गुरुजी सोचने लगे कि कृष्ण रूपी रोग कैसे फैला। गुरुजी जैसी विद्यालय के निकट पहुंचे, गुरुजी ने सोचा कहीं आ रही होगी बगल में से आवाज। गुरुजी और विद्यालय के निकट पहुंचे तो अंदर से और जोर जोर से आवाज आने लगी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब गुरुजी डर गए। गुरुजी ने कहा आज तो मेरी गर्दन अलग होनी ही होनी है। अब जैसे विद्यालय के अंदर गए, विद्यालय में तो वहां कृष्ण रूपी रोग फैल चुका था तब तक कोरोना की तरह। बिल्कुल ऐसा वायरस फैला कि उस कृष्ण रूपी रोग से कोई बाहर आ ही नहीं पाया। फिर अब जैसे गुरुजी विद्यालय के अंदर पहुंचे, विद्यालय के अंदर पहुंचते ही बच्चों को डांटने लगे, अरे चुपो, क्या कह रहे हो यार। अब कहाँ चुपते बच्चे, वहां तो कन्हैया नृत्य कर रहे हैं सुंदर सा, सबके हृदय में बैठ गए। गुरुजी ने बहुत समझाया, समझा बुझाकर डंडा पकड़कर बच्चों को शांत कर दिया। अब एक दिन प्रहलाद जी के पिताजी हिरण्यकशिपु वहां आ गए।
जैसे ही प्रहलाद जी के पिताजी आए, प्रहलाद जी से कहा बेटा प्रहलाद क्या सीखा। अब प्रहलाद जी से पूछा बेटा प्रहलाद ग मैंने, प्रहलाद जी ने कहा ग मैंने गणेश। अब हिरण्यकश्यप आग बबूला हो गए, बोले ग मैंने गधा पढ़ाने को कहा, ग मैंने गणेश पढ़ा दिया, आज तो मैं गुरुजी को मार दूंगा, अब तो गुरुजी मेरे हाथ से बचने वाले नहीं हैं। अब बहुत बात हो गई, बहुत देर हो गई। प्रहलाद जी से फिर पूछा क मैंने, प्रहलाद जी ने कह दिया कन्हैया। अब हिरण्यकश्यप हाथ में तलवार लेकर के अपने बेटे प्रहलाद से कह रहा प्रहलाद तुझे मैं छोड़ने वाला नहीं, तुझे मैंने क्या पढ़ने के लिए भेजा और तू क्या पढ़ लिया तूने, तुझे क्या बनने के लिए भेजा, क्या बनकर आ गया। अब बड़े दुखी हिरण्यकश्यप ने निकाली तलवार और गुरुजी के पीछे दौड़ लगा दी। गुरुजी दौड़ते रहे उस तलवार को लेकर जो हिरण्यकश्यप दौड़ रहा था गुरुजी के पीछे। गुरुजी दौड़ते रहे आज मुझे मार देगा, बचाओ 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 कहते हुए। गुरुजी दौड़ते रहे बचाओ बचाओ कहते हुए, हे प्रभु बचाओ, हे नाथ बचाओ। आज भगवान शंकर सोच रहे हैं, भगवान विष्णु सोच रहे हैं कि हमने तो खामखा इसे वरदान दे दिया, यह तो आज मार ही डालेगा, इसे तो अमरत्व का वरदान है। अब गुरुजी के पीछे तलवार लेकर दौड़ा तो प्रहलाद जी को बड़ा अच्छा मौका मिल गया। प्रहलाद जी ने पकड़ी अपने पूरे विद्यालय की टोली, इस रास्ते गुरुजी और प्रहलाद जी के पिताजी, उस रास्ते अपनी दौड़ लगा दी बच्चों को लेकर के। और दौड़ लगाते हुए कह रहे क्या, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अगर दौड़ते दौड़ते श्री कृष्ण गोविंद कहते कहते सत्या विहार में घुसते ना यहाँ से, तो पूरा सत्या विहार कृष्ण रूपी रोग फैला के आ जाते। नंदा विहार से बाहर निकलते तो यहाँ फैला देते, हर तरफ कृष्ण रूपी रोग फैला देते, जहां कहीं भी जाते कृष्ण 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 कृष्ण। अब जो कृष्ण का नाम सुनता तो कृष्ण का परम भक्त बन जाता। अब पूरा संसार प्रहलाद जी ने ऐसा कर दिया, पूरा क्षेत्र ऐसा कर दिया, कृष्ण रूपी रोग से आनंद में विभोर कर दिया। अब उधर हिरण्यकश्यप दौड़े 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 जा रहा है गुरुजी को मारने के लिए। गुरुजी दौड़े जा रहे। जब गुरुजी दौड़ते दौड़ते काफी आगे पहुंच गए तो घूमते फिरते दौड़ते दौड़ते प्रहलाद जी हिरण्यकश्यप के सामने फिर आ गया। बोला प्रहलाद जी हिरण्यकश्यप के सामने फिर आ गए। उसके बाद जैसे ही प्रहलाद जी हिरण्यकश्यप के सामने पहुंचे, हिरण्यकश्यप ने कहा बेटा प्रहलाद तेरा गुरु तो भाग गया जिसने तुझे पढ़ाया, लेकिन मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं, मैं तुझे मार कर रहूंगा। प्रहलाद जी ने कहा मारने वाला भी वह और बचाने वाला भी वही है। अब हिरण्यकश्यप ने कहा कौन है वह, कहाँ है वह, कौन है, क्या करता है वह, किसकी बात कर रहा है। प्रहलाद जी ने कहा कि वही तो है मारने वाला, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होए मैं जाना। प्रेम से अगर हमने प्रभु को पुकार लिया ना, प्रभु तो कहीं भी जन्म ले लेते हैं, कहीं भी अवतार ले लेते हैं। अब प्रहलाद जी ने हिरण्यकश्यप से कह दिया पिताजी हरि व्यापक सर्वत्र समाना, मेरा जो बचाने वाला है ना, मेरा प्रभु एक कण कण में भी, एक पत्थर में भी, एक मनुष्य में भी है, मुझे तो आप में भी दिख रहा है। अब हिरण्यकश्यप अपने आप को देखे मेरे में भी दिख रहा है। हिरण्यकश्यप ने कहा आज तो मैं मार डालूंगा तुझे, अब नहीं छोड़ने वाला। फिर प्रहलाद जी ने कह दिया मारने वाला वही और बचाने वाला वही है। उतने में जैसे ही कहा, अब हिरण्यकश्यप ने कहा कौन है, प्रहलाद जी ने कहा मेरा भगवान है। हिरण्यकश्यप ने कहा कहाँ है तेरा भगवान, प्रहलाद जी ने कहा यही तो है, ये कण कण में व्याप्त है और टुकड़े टुकड़े में व्याप्त है। एक पत्थर को देखो हम पूछते ना, पूछते नहीं, पूछते पूजा करते पत्थर की। आप यहाँ से एक पत्थर उठाकर ले जाओ, घर जाकर के बढ़िया स्नान करा के पूजो, उसी में भगवान के दर्शन होते हैं कि नहीं होते हैं। और एक पत्थर को हम लात मारते हैं। आप गंगा जी में गए होंगे हरिद्वार, पाप धोते हैं हम उस गंगा जी में, स्नान करके कहते हैं पाप प्रक्षालित हो गए, और न मानने वाला उस गंगा जी को दूषित भी कर रहा है। हम तो अपने पाप प्रक्षालित करने जा रहे हैं और न मानने वाला उसे दूषित भी कर रहा है। केवल मानने का फर्क है। इसीलिए प्रहलाद जी ने कहा मेरा प्रभु कण कण में व्याप्त है, मेरा प्रभु टुकड़े टुकड़े में व्याप्त है। और प्रहलाद जी ने जब यह बात कही तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि बेटा प्रहलाद क्या तेरा भगवान उस खंबे में भी है। बगल में एक खंबा गड़ा हुआ था,
भगवान ने कहा मेरा भगवान खंबे पर भी है। प्रहलाद जी ने जैसे ही कहा कि मेरा भगवान खंबे पर भी है, हिरण्यकशिपु ने निकाली तलवार, अपनी गदा निकाली और जोर से प्रहार उस खंबे में कर दिया। जैसे ही खंबे में प्रहार किया, खंबे से स्वयं भगवान का अवतार हो गया। वह भगवान कैसे? जिनका शरीर नर की तरह और जिनका मुंह सिंह की तरह, शेर की तरह, भगवान नरसिंह ने अवतार ले लिया। बोले नरसिंह भगवान की जय हो। आज देखिए एक भगवान के परम भक्त ने पुकारा। प्रहलाद जी की उस निष्ठा को देखिए। प्रहलाद जी ने जब एक खंबे पर भी भगवान के दर्शन किए, भगवान को पुकारा तो भगवान ने खंबे से दर्शन दे दिए। अब खंबे से जैसे ही दर्शन दिए, हिरण्यकशिपु ने कहा क्या यही तेरा भगवान है? हिरण्यकशिपु डर गया। प्रहलाद जी ने कहा हाँ यही मेरा भगवान है। हिरण्यकशिपु ने फिर उठाई गदा और जोर से भगवान के ऊपर प्रहार कर दिया, नरसिंह भगवान के ऊपर। नरसिंह भगवान धड़ाम से नीचे गिर गए। हिरण्यकशिपु हंसने लगा जोर जोर से। प्रहलाद क्या तेरा यही भगवान है जो एक मुक्के से गिर गया? प्रहलाद जी ने कहा मेरे भगवान तो भाव के भूखे हैं, भाव से जो उन्हें पुकारता है ना उसका उद्धार करके छोड़ते हैं। मैंने अपने भगवान को भाव से बुला रखा है तो मेरा भगवान मेरी रक्षा करेगा। और जैसे ही एक मुक्का मारा भगवान गिरे, भगवान दोबारा उठे, भगवान ने एक मारा, हिरण्यकशिपु गिर गया। अब हिरण्यकशिपु जैसे ही गिरा, हिरण्यकशिपु ने कहा मुझे मारने वाला तो संसार में कोई पैदा हुआ ही नहीं, मुझे तो अमृतत्व का वरदान है और तो और मुझे ऐसा वरदान है कि इन 12 महीनों में से एक भी महीने में न मरूं। भगवान नरसिंह ने कहा बेटा अभी 12वां महीना नहीं 13वां महीना चल रहा जो अधिक मास होता है। एक 12 महीने के अलावा भी एक अधिक मास आता है। तो भगवान नरसिंह ने कह दिया बेटा अभी यह 12वां महीना नहीं यह 13वां महीना चल रहा है। अब हिरण्यकशिपु डर गया। हिरण्यकशिपु ने कहा 13वां महीना? हिरण्यकशिपु ने कहा इतना ही नहीं मुझे एक वरदान और मिला है। हिरण्यकशिपु ने कहा मुझे एक वरदान और मिला है। भगवान ने कहा कौन सा? बोले न दिन में मरूं न रात को मरूं। भगवान नरसिंह ने कहा न दिन हो रही न रात हो रही है, अभी तो सायंकाल हो रही है, शाम का समय है। हिरण्यकशिपु ने कहा इतना ही नहीं मुझे एक वरदान और मिला है, न अंदर मरूं न बाहर मरूं। भगवान नरसिंह ने कहा बेटा हिरण्यकशिपु अभी न अंदर है तू न बाहर है, अभी तो बीच दरवाजे पे है। अब भगवान नरसिंह ने जब यह बात कही हिरण्यकशिपु एकदम डर गया। हिरण्यकशिपु आग बबूला हो गया। उतने में हिरण्यकशिपु ने कहा मुझे एक सबसे बड़ा वरदान और मिला है। मुझे कहा है न नर के हाथ से मरूं न जंतु के हाथ से मरूं न जीव किसी के हाथ से न मरूं। भगवान नरसिंह ने कहा न मैं नर हूं न मैं जंतु हूं, मैं आधा शरीर मेरा नर का है आधा जंतु का है। नरसिंह शरीर जिनका नर की तरह और सिंह जिनका सर बिल्कुल शेर की तरह। भगवान नरसिंह ने कहा न मेरा शरीर जंतु का है न मेरा शरीर नर का है। और भगवान नरसिंह ने जैसे ये बात कही हिरण्यकशिपु डर गया। हिरण्यकशिपु ने कहा मुझे मारने वाला पैदा हो गया है। और जैसे ही भगवान नरसिंह ने अपनी तलवार उठाई, अपना वज्र उठाया और जोर से प्रहार किया हिरण्यकशिपु के ऊपर, हिरण्यकशिपु धड़ाम से गिर करके मर गया। प्रेम से बोले राधे राधे। और हिरण्यकशिपु तुरंत मर गया। और प्रहलाद जी ने कह दिया कि अगर भक्त भाव से भगवान को पुकारे तो भाव दौड़े दौड़े चले आते, तो हम भी भाव से भगवान को पुकारते हुए कहते हैं क्या वो मेरा छोटा सा संसार, मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। हरि आ जाओ, 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 हरि आ जाओ। मेरा